हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपको आपके अपने प्यारे से चैनल यंग माइंड्स एकेडमी में। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.4। पहला प्रश्न है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याएं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। मतलब हम लोग को शांत और अशांत के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो परिमेय संख्याएं पी बाई क्यू, Q डॉन्ट इक्वल टू 0 और P और Q सहभाज्य है, इतना तो हम लोग जानते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि परिमेय संख्या दो तरह की होती है, एक शांत दशमलव प्रसार और दूसरा होता है अशांत आवृत्ति। पहले शांत की बात करें तो जहां हम लोग को वैसी संख्या जो कहीं ना कहीं जा करके विभाजित हो जाए, पॉइंट के बाद भी जा करके अगर विभाजित हो रहा है तो शांत होता है। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं कोई भी संख्या वैसी जो भागा लगने के बाद वो हमारा पूर्णतः विभाज्य हो जाए। जैसे देख लीजिए, 4 का अगर हम लोग 17 से भागा करते हैं तो 4 को 16 और 1 अब दशमलव देंगे, फिर 0, 4 दूनी 8, 2 और अब एक और 0 देंगे तब 5 को 20। इस तरह से हमारा कहीं ना कहीं जा करके पूरा कट रहा है ये हमारा। तो इस तरह से हमारे ये क्या हो गया, ये शांत हो गया, ये आ गया 4.25। अशांत आवृत्ति, इसे एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं। मान लीजिए कि 10/3 अगर ले लेते हैं तो 3 को अगर 10 से भागा करेंगे तो 3 तिया 9 और 1, फिर एक दशमलव के बाद एक 0 देंगे, उसके बाद फिर 3 तिया 9, 1, 3 तिया 9। इस तरह से हमारा बढ़ते चला जाएगा और इसका कोई हल नहीं निकलेगा। इस तरह से ये बढ़ता चला जाएगा। ये हो गया हमारा अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं एग्जाम्पल में 10/3 इसका दशमलव प्रसार इस तरह से बढ़ता चला जाएगा, कोई हल इसका नहीं निकलेगा। आगे बढ़ते हैं। क्यू के अलावा अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 आए या केवल 5 आए या केवल 2 और 5 दोनों आए। शांत अगर होगा तो या तो 2 के पावर m करने का मतलब कोई भी m इक्वल टू हम कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 सॉरी 0 भी ले सकते हैं। इस तरह से कोई भी संख्या आ सकता है। और मान लीजिए कि अगर यहाँ पे दिया हुआ केवल 2 आए या केवल 5 आए, अगर हमारे पास सिर्फ हर में अगर क्यूब में हम लोगों को सिर्फ मान लीजिए कि 2 प्राप्त हो रहा है और 5 नहीं है। अगर 5 नहीं है तो 5 के पावर 0 हम ले सकते हैं, मतलब 5 के पावर 0 अगर कोई भी संख्या के 0 इक्वल टू 1 होता है तो 2 गुने 1 हमारा 2 ही रह जाएगा। तो इस तरह से 2 आए या 5 आए लेकिन सिर्फ यही आए, इसके अलावा कोई संख्या नहीं, वो हमारा क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार। दूसरा आसान दशमलव प्रसार की बात करें तो इसमें हमारा क्यू डॉन्ट इक्वल टू आना चाहिए 2 के पावर m गुने 5 के पावर m। कहने का मतलब है कि क्यू के अभाज्य गुणनखंडों में 2 या 5 के अलावा कोई और अभाज्य संख्या भी आए। मतलब 2 गुने 5 आ सकता है, हो सकता है कि 2 और 5 आए उसके बाद 3 भी आ जाए या कोई भी ऐसी संख्या आ जाए जो इन दोनों के अलावा दूसरा अभाज्य संख्या भी आ जाए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इतना जान चुके हैं। अब हम लोग चैप्टर की ओर चलते हैं। इस तरह से पहला प्रश्न हमने लिख लिया है। इसमें हम लोग को पता करना है कि शांत है या अशांत। तो जिस तरह से हमने बताया था कि सबसे पहले क्यू का हम लोग देखेंगे कि 2 गुने 5 के रूप में है या नहीं, या तो सिर्फ 2 या 5 आ रहा है या नहीं। तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे 3125 का। इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 2 से अगर देखें तो 2 से नहीं लगेगा,
3 से भी हमारा नहीं लगेगा, इसको हम लोग 5 से लगाएंगे। 5 से लगाएंगे तो 6 25 30, 5 तो इस तरह से हमारा इतना आ गया। अब फिर 5 से लगाएंगे तो 5 इकाई 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25। फिर 5 से लगाएंगे, 5 दूनी 10, 5 पचे 25। फिर 5 से 5 पचे 25। इस तरह से हमारा 5 के पावर 5 आ गया। तो लिखेंगे 13/5 के पावर 5 गुने 2 के पावर तो कुछ आया नहीं है, तो 2 के पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 के पावर 0 मतलब किसी भी संख्या के अगर पावर 0 करते हैं तो 1 आता है। तो 5 के पावर 5 गुने 1 करने से हम लोग को कोई दिक्कत है नहीं, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो ये क्या हुआ हमारा, ये शांत हुआ, लिखेंगे शांत है। दूसरा प्रश्न है 17/8। 17/8 को अगर हम लोग तोड़े तो 17/q को हम लोग तोड़ेंगे, नीचे वाले को। नीचे वाले को अगर तोड़े तो 2 गुने 2 गुने 2 हो जाएगा, मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 2 के पावर 3 हो जाएगा। और 5 का मान नहीं है तो 5 के पावर 0 लिख सकते हैं, मतलब 1 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, शांत है। इस तरह से दूसरा प्रश्न हो चुका। अगला प्रश्न है 64/455। 455 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड अगर निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 गुने 7 गुने 13, और इधर 64। तो इस तरह से ये हमारा 5 तो आ रहा है, लेकिन उसके अलावा हमारे पास 2 और अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य संख्या है। इस वजह से ये क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति हो जाएगा, अशांत आवृत्ति। अगला प्रश्न है 15/1600। 16 को सबसे पहले इसका हम लोग काटेंगे, 5 या 15, और ये 320 से अगर करेंगे तो हमारा 1600 आ जाएगा। 320 बचे, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3/320। अब हम लोग ये नहीं कटेगा, तो अब हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 के पावर 6 गुने 5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 और 5 के रूप में आ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा शांत, लिखेंगे शांत है। अगला प्रश्न है 29/343। इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो आ जाएगा 7 के पावर 3। ये क्या है, ना तो 2 है ना तो 5 है, मतलब 7 है। तो 7 जो है वो अभाज्य, दूसरे अभाज्य संख्या है, 2 और 5 तो है नहीं, तो हम लोग लिखेंगे अशांत आवृत्ति है। अगला है 23/2 के पावर 3 और 5 के स्क्वायर, मतलब 2 और 5 के रूप में ऑलरेडी ये कर चुका है, तो हम इसको सिर्फ लिख देंगे कि ये हमारा क्या है, शांत है, क्योंकि सिर्फ 2 और 5 के रूप में है। अगला है 129/2 के स्क्वायर गुने 5 के पावर 7 गुने 7 के पावर 5, मतलब ये जो है हमारा 7 जो है ये अभाज्य, अलग अभाज्य संख्या है, लेकिन 2 और 5 है तो ये अलग है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति, लिख देंगे अशांत आवृत्ति है। अगला प्रश्न है 6/15। ये सबसे पहले हमारा कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 5 या 15, तो आ जाएगा 2/5। अब नहीं कटेगा, तो इसको अब हम लोग देखें तो 5 के रूप में है, 2 नहीं है, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 0, मतलब 2 गुने 1। 2 के स्क्वायर, अगर 2 के पावर 0 है मतलब 1 है, तो अगर 5 को 1 से गुना करेंगे तो हमारा 5 ही रह जाएगा, तो ये हमारा क्या है, ये शांत है, लिखेंगे शांत है। अगला है 35/50। सबसे पहले इसको भी हम लोग काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 7/10। अब नहीं कटेगा, तो अगर 10 को हम लोग करें तो 2 गुने 5 के रूप में हो जाएगा हमारा अभाज्य गुणनखंड, तो इस तरह से आ गया है, तो अब ये क्या है, हमारा शांत है। अगला प्रश्न है
77/210 ये हमारा कट जाएगा 7 मरतबे 11 सते 77 और 30 सते 210। अब ये नहीं कटेगा तो ये अगर इसका अभाज्य गुणनखंड निकाले 30 का तो हमारा आ जाएगा 2 गुने 3 गुने 5। तो 2 और 5 तो है, लेकिन 3 हमारा क्या है, अलग अभाज्य संख्या है। 2 और 5 के अलावा अगर दूसरा आ रहा है तो हमारा क्या होगा, अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति है। इस तरह से हमारा पहला प्रश्न बन चुका है। अगला प्रश्न है हमारा, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो जो हमारा पहले प्रश्न में जो भी शांत था उसका हम लोग पहले उतार लेंगे और उसके बाद उसका दशमलव प्रसार निकाल लेंगे। तो हमारा पहले में जो पहला प्रश्न था, पहला का जो पहला था वो हमारा शांत था, उसके बाद दूसरा था और फिर तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये जो हमारा था ये शांत था। तो जो भी शांत है उसका हम लोग दशमलव प्रसार निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहला उतारे हैं, इसका जैसे हम लोग बनाए थे सबसे पहले उस तरह से लिख देंगे। 13 बटे इसका अभाज्य गुणनखंड अगर करेंगे तो हमारा क्या आया था, 5 के पावर 5 और सिर्फ 5 के पावर 5 आया था। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि अगर अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो सबसे पहले इसको 10 के रूप में करेंगे। और 10 के रूप में किसी भी चीज़ को अगर 10 के रूप में अगर हम करना चाहें तो 2 गुने 5 करना पड़ेगा, इस रूप में हमको लाना पड़ेगा। तो सिर्फ हमारा इसका अभाज्य गुणनखंड सिर्फ 5 के पावर 5 आया था। तो इसको हम लोग 10 बनाने के लिए 2 के पावर 5 अगर करेंगे तो ये हमारा 10 बन जाएगा। तो अगर नीचे 2 के पावर 5 लिखे हैं तो ये तो एक्स्ट्रा लिखे हैं ना, तो ये चीज़ ऊपर भी लिखेंगे तो अब ये हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा 10 के रूप में अब आ जाएगा नीचे। अब हम लोग इसका इन दोनों का गुना कर देंगे। सबसे पहले अगर 2 के पावर 5 अगर करें तो हमारा आ जाएगा 32 और नीचे ये हमारा 5 दूनी 10, 10 के पावर 5 आ जाएगा। अब इसके आगे अगर बढ़े इसका गुना करेंगे तो हमारा 416 आ जाएगा और 10 के पावर 5 मतलब 10 पर 4 जीरो, इस तरह से। अब इसका हम लोग दशमलव प्रसार निकालेंगे तो ये 3 ये लिख देंगे सबसे पहले। तो यहाँ तक तो लिख लिए। अब 2 जीरो है तो लिख लेंगे और 1 की जगह पे दशमलव दे देंगे और इधर हम लोग 0 दे देंगे। इस तरह से हमारा दशमलव प्रसार निकल गया पहला का। अगला प्रश्न है 17/8। इसका हम लोग अगर 8 का गुणनखंड निकाले थे तो 2 के पावर 3 आया था। तो इसको 10 बनाने के लिए अगर 5 के पावर 3 करेंगे तभी तो ये 10 बनेगा। तो अगर 5 के पावर 3 नीचे लिखे तो ऊपर भी लिखेंगे। अब इसका हम लोग करेंगे तो 5 के पावर 3 का अगर गुना करेंगे तो हमारा 125 आ जाएगा और इसका 5 दूनी 10, 10 के पावर 3, इस तरह से हो जाएगा। अब इन दोनों का हम लोग गुना करेंगे तो 17 को अगर 125 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2125 और 10 के पावर 3 है मतलब 1000। इसका अगर दशमलव प्रसार निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 2.125। ये हो गया हमारा दूसरा प्रश्न। अगला प्रश्न है 15/1600। इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाले थे तो आया था 2 के पावर 6 गुने 5 के पावर 5 गुने 5 के पावर 1। 1600 का अभाज्य गुणनखंड निकाले थे तो 2 के पावर 6 और 5 के पावर 1 आया था। तो हम लोग अगर 5 के पावर 5 करेंगे तो 5 और 1 मिल करके 6 हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा हम लोग क्या बढ़ाए हैं, 5 के पावर 5 लिखे हैं तो 5 के पावर 5 ऊपर भी लिखेंगे, तब जा कर के ये हमारा पूरा होगा। अब इन दोनों का गुना करेंगे तो 15 गुने सबसे पहले इसका गुना करेंगे
इसका गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3125। और इसका अगर करें तो 5 दूनी 10 और 10 के पावर 6 आ जाएगा। अब इन दोनों का अगर गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9375। और 10 के पावर 6 का हमारा आ जाएगा 50, 10 पर 50। इसका दशमलव प्रसार निकालेंगे तो 0.009375 इस तरह से बन चुका है।